कल हम लोग ये देखे थे कि राष्ट्रीय आय क्या है, उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से देख लिए थे और साथ ही साथ हम लोग उसकी प्रमुख अवधारणाओं के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। कितनी अवधारणाएं हैं? टोटल 12 है ना। उसमें से मार्केट प्राइस किसको कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या है उसके बारे में पता किए थे, डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं यानी पूंजीगत ह्रास मूल्य किसको कहते हैं वो भी जाने थे, सब्सिडी किसको बोलते हैं, सब्सिडी क्यों देती है सरकार, है कि नहीं, ताकि वो उत्पादक जो है वस्तु का कीमत क्या रखे, कम रखे। अगर सब्सिडी नहीं देगी तो फिर तो कीमत बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स लगा देने पर उसमें 2 रुपये जोड़ के अगर बेचेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए सरकार सब्सिडी भी देती है। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं वो भी बारे जाने थे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानकारी प्राप्त किए थे कि विदेशों से शुद्ध साधन आय किसको कहते हैं, है ना, विदेशों से शुद्ध साधन आय किसको कहते हैं, तो उसको भी एक बार आप लोग को मैं फिर से बता देता हूं, जैसे कल मैं बताया भी था। कल हम लोग क्या देखे थे, कल लाइन कट गया था, देखिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड या इसी को क्या बोलते हैं, NFI भी बोलते हैं ना, ये बराबर क्या होता है, देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय घटा देते हैं विदेशियों द्वारा हमारे देश में, है ना, देश में अर्जित आय। तो इसी को बोलते हैं, इसके बदले में लोग क्या लिखते हैं X और इसके बदले में क्या लिखते हैं M। X का मतलब क्या होता है, निर्यात, और M का मतलब होता है आयात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इसको बोलते हैं इंपोर्ट, है ना, IMPORT। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने कल यह भी बोला था कि आपको इस चार्ट को एक बार देख लीजिए आप लोग। हाँ, हो गया। देखिए, इसको आप ध्यान दीजिए, कल मैंने बोला था ये लिखने के बाद, इन 12 तरीकों का नाम लिखने के बाद, इन 12 जो है हमारा, जो ये सभी आप लोग देख रहे हैं, इनकी नाम को अच्छी तरह से लिखने के बाद, ये तो मैं आपको याद करने के लिए बताया था, इसको जब जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद ये चार्ट जरूर बना लेना है। ये चार्ट को क्या करेंगे, जरूर बना लीजिएगा। इसको बना करके आपके सामने रखिए। अभी सबसे पहले इसको बनाइए। देखिए, जहां जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, GDP MP NNP FC, और जो कलर में मैं किया हूं, कलर भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो एरो सब कलर किए हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग ऐसा नॉर्मल कलर में कीजिए, लेकिन घर पे इसको याद करिएगा कि देखिए सबसे पहले GDP MP यहां है, GDP MP यहां है, देखिए है ना GDP MP, उसके ऊपर में है देखिए GNP MP। यानी इसको बनाने का तरीका देखो कैसे बनाते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं। अगर आपको दिक्कत नहीं होगा, जब देखेंगे तो एकदम तुरंत सीख जाएंगे। बनाने के लिए देखिए क्या प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक यहां बना दिए, उसके नीचे एक बनाए, मतलब समान बॉक्स बनेगा, अच्छा दिखेगा, बराबर बनाएगा तो अच्छा दिखेगा ना, क्योंकि मैं तो हाथ से बना रहा हूं। फिर उसके बाद एक यहां बनाइएगा, एक यहां बनाइएगा, एक यहां बनाइएगा, और फिर एक यहां बनाइएगा, ठीक है। बस इसे ऐसे ही बनेगा। बना लीजिए, पहले बनाइए, जैसा मैं बॉक्स बनाया वैसा बनाइए, तभी आपको प्रैक्टिस होगा।
बॉक्स बना लिए? बॉक्स कोशिश कीजिएगा एक जैसा बनाने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, मैंने सुंदर दिखाई पड़ेगा। बना लिए? सबसे पहले यहां GDP-MP लिखिए। ऐसे नहीं लिखा गया है, इसके तरीका है, लेकिन अभी आप लोग मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको इजी होगा। कर लिए? इसके ऊपर में लिखिए GNP-MP, इधर लिखिए NNP-MP, यहां लिखिए NDP-MP, यहां लिखिए NNP-FC, यहां लिखिए NDP-FC, यहां लिखिए GDP-FC, यहां लिखिएगा आपका हो जाएगा GDP-FC। ओ यहाँ गलती हो गई, एक मिनट। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ हो जाएगा GNP-FC। देख लिए? देखो यहाँ इस तरह का जो एरो हम बना रहे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ब्लू दिए हैं ना, ब्लू है, दिए ब्लू है ना। नेक्स्ट ये रेड, हो गया। कोई जरूरी नहीं आपको रेड ऐसा पेन चाहिए, लेकिन आप जान जाइएगा तो बनाने की जरूरत नहीं है। और एक यहां भी है। सब आपस में जुड़ गए, सिर्फ दो चीज आपस में नहीं जुड़े हैं, दो बॉक्स नहीं जुड़ा है। कौन सा बताइए तो, कौन सा डायरेक्ट आपस में नहीं जुड़ा है? कहां डायरेक्ट? देखो ये वाला नहीं जुड़ा है, देखो ना डायरेक्ट है, जुड़ा हुआ है ये, बाकी सब डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। देखो इसके पास डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इसके इधर तो कुछ नहीं है, तो कैसे जुड़ेगा? ठीक है, अब देखिए क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत बनाने का? जितने भी आपका ब्लू लाइन है, जितने भी ब्लू लाइन दिखाई पड़ रहा है, जितने भी ब्लू लाइन है, यहां माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड हो रहा है। यहां देखिए, यहां भी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यहां भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यहां भी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। जितना भी रेड है, इस रेड में माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, और जितना भी आपका ये पर्पल कलर का दिखाई पड़ रहा है, यहां हो रहा है माइनस NIT, माइनस NIT, और यहां भी माइनस NIT है ना, और यहां भी माइनस NIT।
तो ऐसा एग्जाम में आप एक ही कलर से भी बना सकते हो, बनाइएगा, लेकिन याद रहेगा तब। यहां तो हम आपको दिखाने के लिए हम ऐसा बना दिए, ठीक है, कि कैसे आपको ये चार्ट अगर याद हो जाएगा तो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, अवधारणा कहां से कैसे आएगा, सब आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अभी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा, ऐसा नहीं कि कोई चार्ट ये याद करने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। और ये सबके कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि ये पेज को तो मैं आगे जाऊंगा, मेरे पास तो ये पेज नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास तो रहेगा। अभी तुरंत उलाट के देखिएगा, मेरे पास तो उलाटने में टाइम लगेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार बनाने के लिए बता रहा हूं। इसको बना लिए सभी कोई बना लिए हैं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा होगा, पहला हम लोग देखेंगे वो है GDP-MP। यही सबसे पहले हमको मिलेगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक मिनट रुकिएगा, इसको नॉर्मल पेज में लिखता हूं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी आप कहेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसको नाम हिंदी में? हाँ, ये कौन बताएंगे? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस डोमेस्टिक लिखा हुआ है, डोमेस्टिक का क्या मीनिंग होता है? घरेलू उत्पाद। ओके, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे। मैंने बताया भी था, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू, या जिसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो GDP-MP आपको मिल गया। कैसे मिलेगा? आप कुछ नहीं करेंगे, तो GDP-MP जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक वित्तीय वर्ष ले लीजिए, उस वित्तीय वर्ष में हमारे जो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, हमारी एरिया के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है उसको जोड़ दीजिएगा, तो हमें क्या मिलेगा? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद मिलेगा। लेकिन यहां एक चीज ध्यान देना है, क्या ये मेरा अपना देश का पूरा आय हो गया? होगा? ये नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत विदेशी लोग भी तो रह रहे हैं। हमारे निवासी तो रह ही रहे हैं, निवास कर रहे हैं और कमा रहे हैं और जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विदेशी लोग भी तो हमारे यहां कुछ उत्पादित कर रहे हैं, तो उनका मूल्य भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? उसका मूल्य भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशियों द्वारा अर्जित आय शामिल रहती है? तो आंसर क्या होगा? हां, रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट किसी को नहीं है? यानी इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय क्या रहती है? शामिल रहती है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमको अब राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, राष्ट्रीय आय को जानना है, तो हमको याद कीजिएगा, हमको इसको हटाना पड़ेगा, है ना?
अब देखिए अगला कंसेप्ट हमारा क्या हो जाता है, इसको लिख लीजिए। इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है या शामिल रहता है। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट की ओर जाएंगे। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या है, जीएनपीएमपी, यानी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आप पढ़ाई नहीं कर रहे घर पे। जीएनपीएमपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, अब देखिए अभी हमने जीडीपीएमपी मिला था मुझे। जीडीपीएमपी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जान चुके हैं इसके बारे में। ये कैसे कैलकुलेशन होता है ये आपको पता हो चुका है कि नहीं? यस, एनी डाउट? हाउ वी नो अबाउट द जीडीपीएमपी? जीडीपीएमपी क्या होती है, किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन आपको मैंने यह बताया था कि हमारे देश के कुछ निवासी हैं, लोग हैं जो विदेशों में जाके रहते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं, उत्पादन करते हैं। यस, उसी तरह से विदेशी लोग भी हमारे देश के भौगोलिक सीमा में रह के कमाते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इस जीएनपीएमपी हमको चाहिए तो हमें जीडीपीएमपी में क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा, सॉरी क्या करना पड़ेगा, सॉरी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी जीडीपीएमपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, जीएनपीएमपी मिल जाएगा। और आपको पता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, व्हाट इज एनआईएफए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। हमारे देश के लोग विदेशों में जो अर्जित आय करते हैं उसमें से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा उसी को ना बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यस यस, एनी डाउट किसी को? तो अभी ना हम लोग जानते हैं जीडीपीएमपी प्लस, इसी को तो बोलते हैं एक्स माइनस एम भी बोलते हैं कि नहीं? यस, एक्स मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? एक्स क्या है, एनीवन? एनीवन? यस, विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में, विदेश में रहकर जो कमा रहे हैं उसकी अर्जित आय, ठीक है। और एम का मतलब देश के अंदर अर्जित आय। एक्स को हम लोग दूसरी भाषा में वो भी बोलते हैं, और अभी हम लोग क्या बोलेंगे इसको, निर्यात। एक्स को क्या बोलेंगे, निर्यात, और इसको क्या बोलेंगे, आयात। अब देखिए अगर हम जीएनपीएमपी का फॉर्मूला लिख देंगे, जीडीपीएमपी प्लस एक्स माइनस एम, ये भी सही है कि नहीं, करेक्ट है ना? ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो मेरा इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। अब देखो, अब यहां ध्यान दीजिए, यदि ध्यान दीजिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, यदि देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय बराबर हो जाए, किसके, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, यानी x बराबर m, यस, यानी x घटाव m बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी जीएनपीएमपी बराबर
जीडीपीएमपी प्लस 0 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं जीएनपीएमपी बराबर जीडीपीएमपी। यस और नो? यानी आप कह सकते हैं वैसी स्थिति, ध्यान दीजिएगा, वैसी स्थिति जब मेरा निर्यात आयात के बराबर हो जाए तो दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जीडीपीएमपी का वैल्यू जितना आएगा उतना ही जीएनपीएमपी का भी वैल्यू आएगा कि नहीं? दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? अब आप मुझे बताइए कब जीएनपीएमपी जीडीपीएमपी से अधिक होगा, बड़ा होगा? ये कब होगा? ये जीएनपीएमपी इज ग्रेटर देन जीडीपीएमपी कब होगा? कोई बताइए मुझे, व्हेन, कब होगा? हाँ बोलिए। यस, विदेशियों की तुलना में। वेरी गुड। यानी जब मेरा x का वैल्यू बड़ा हो जाएगा m से, तब देखो, इसको देखो ना, आप लोग खुद देखो, जीएनपीएमपी बराबर जीडीपीएमपी प्लस x माइनस m होता है। या इसको ऐसा करो, ठीक है? तो जब ये बड़ा होगा तो इस वैल्यू में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा कि नहीं? मान लो ये जीडीपीएमपी 100 है, एग्जांपल के रूप में 100 है, और मेरा x मान लीजिए 10 है और m 5 है। यस, एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, तो 100 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा? 105। तो जीडीपीएमपी मेरा है 100 और जीएनपीएमपी का वैल्यू कितना आ गया? 105। तो बड़ा हुआ कि नहीं? यानी जब x इज ग्रेटर देन, यानी देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय अधिक होगा विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय से, तब हमारा क्या होगा? जीएनपीएमपी इज ग्रेटर देन, अधिक होगा जीडीपीएमपी से। लेकिन कभी कभी जीएनपीएमपी जीडीपीएमपी से कम भी हो सकता है, ये वाला वैल्यू अधिक होगा। वो कब होगा? जब x इज लेस देन m होगा। यानी देशवासी के लोग विदेशों में जाके कम कमाएंगे और विदेशी लोग हमारे यहां से ज्यादा कमा के ले जाएंगे। तब वैसी स्थिति में क्या होगा? यानी when x is less than m then GNPMP is less than GDPMP। ये अच्छा स्थिति है क्या किसी देश के लिए? नहीं ना है। कम से कम ये स्थिति होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए। ये बराबर रखो, या जीएनपीएमपी को हमेशा क्या करना है? किसी भी देश के लिए हमेशा बड़ा रखने का या अधिक वैल्यू रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी एक्स को हमेशा हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर अधिक कमाएं। क्लियर है? ये प्रयास होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो जीएनपीएमपी के बारे में देखो, कुछ लैंग्वेज में लिखे हैं, सब इक्वेशन में लिख के आपको एग्जाम से लिख दिए कि जीडीपीएमपी किसको कहते हैं और जीएनपीएमपी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम? जीएनपीएमपी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? देखो अब जीएनपीएमपी यही ना था, इसको प्राप्त करने के लिए क्या किए? जीडीपीएमपी में से इसको जोड़ दिए। देखो हमको यहां से यहां इधर जाना है तो इसको उल्टा ना करेंगे, जोड़ेंगे ना। जीडीपीएमपी से अगर हमको ये प्राप्त करना है हमको, तो ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड हम माइनस है, यहां से यहां आएंगे तो माइनस करेंगे, लेकिन इधर से हमको उधर जा रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो देखिए फॉर्मूला में प्लस लिखे थे कि नहीं? लिखे थे ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब आते हैं अगला कंसेप्ट हम लोग लिखते हैं। देखो यहां कंसेप्ट लिखा हुआ है, इसमें भी देखो वो इसी चीज को हम लिखे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट ही पढ़ते हैं, थर्ड वन है ना। थर्ड हम लोग देखेंगे एनएनपी एमपी। इसको सबसे पहले ऐसा अंडरलाइन करोगे एग्जाम में, यहां लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी हिंदी में बोलेंगे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय। राष्ट्रीय उत्पाद या आय एक ही चीज है। ओके, आप लोग को डेप्रिसिएशन पढ़ाए थे ना, बताए थे क्या होता है डेप्रिसिएशन? किसी भी पूंजीगत वस्तुओं पर हम उसके रखरखाव या मेंटेनेंस पर उसका जो मूल्यह्रास होता है उसको ठीक करने के लिए हमने जो खर्च किया उसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर? कोई डाउट किसी को? यानी अभी हम लोग क्या प्राप्त कर लिए थे?
जीएनपी हमको मिल गया कि नहीं, जीएनपी एमपी। अगर मेरे इस जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनएनपी एमपी मिलेगा। यानी किसी भी देश के निवासियों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, देश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत मतलब जीएनपी एमपी। यदि जीएनपी एमपी में से डिप्रिसिएशन, घिसावट व्यय या पूंजीगत ह्रास मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। अब आप लोग अपना फॉर्मूला में देखिए, चार्ट जो बनाए थे उस फॉर्मूला में देखिए, कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, देखिए तो कहां से कहां जा रहे हैं। जीएनपी एमपी हमको यह निकालना है, एनएनपी एमपी, तो जीएनपी एमपी में से माइनस डी किए हैं। डी मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको भी देखिए, अभी जो मैं फॉर्मूला लिखा हूं उसको देखिए, क्या लिखा हूं, माइनस डी किया हूं कि नहीं, तो फॉर्मूला बना कि नहीं। तो एनएनपी एमपी निकालने के लिए, इसको फॉर्मूला जानने के लिए हमको कर सकते हैं कि नहीं ये चीज, ओके। नाउ द नेक्स्ट हम लोग अवधारणा की ओर जाते हैं। क्लियर है सभी को, किसी कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, मैं इसके रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, है ना, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आप लोगों के पास आ जाता है, देख लीजिएगा, है ना। वहां जाकर के आप आराम से इसको जो मैं बोल रहा हूं बहुत सारी चीज उसको भी आप सुन सकते हैं और आराम से उसको बना सकते हैं। नाउ हम लोग आते हैं, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है देख लीजिए, हम लोग आते हैं एनडीपी एमपी पे, ना, एनडीपी एमपी पे हम लोग आते हैं। एनडीपी एमपी यानी क्या होगा, इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम क्या लिखेंगे, यदि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से, यदि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा दिया जाए तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है। क्लियर है कि नहीं। अब आपका चार्ट में जाइए, चार्ट में जाइए और मुझे फॉर्मूला बताइए, इक्वेशन बताइए। आपको जो मैं चार्ट बताया हूं वहां जाइए। मैंने क्या बताया, यदि क्या बोले थे, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहां देखिए मेरे ऊपर देखिए, यदि यहां दिखाई पड़ रहा है ब्लू कर रहा है ये, यदि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होगी। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट किसी को। यानी आप लिख सकते हैं
NDP-MP बराबर NNP-MP घटाओ नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसी को और अच्छा से बनाना चाहते हैं तो NNP-MP माइनस X माइनस M भी तो लिख सकते हैं। NNP-MP माइनस X प्लस M भी तो लिख सकते हैं। तो इसके दो फॉर्मूला आपके सामने आ गया, एक ये फॉर्मूला भी आ गया, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। तीन फॉर्मूला आपके सामने है, आपको जो जैसा लगे वो फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूला इक्वेशन अगर आप एग्जाम में बना करके आएंगे तो कैसा रहेगा, आपको नंबर मिलेगा। यस, यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। एम आई करेक्ट? बट यू हैव टू राइट इन प्रॉपर वे इन योर एग्जामिनेशन कॉपी। ओके, जब आप अपने एग्जामिनेशन में सही तरीके से और सही प्रोसेस से लिखेंगे तो आपको हमेशा अच्छे नंबर की प्राप्ति होगी। इसको ध्यान दीजिएगा। और आपको नॉलेज भी, अब देखिए कितनी इजीली हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट किसी को नहीं है? नाउ वी मूव टू द अनदर कंसेप्ट। वो है आपका नेक्स्ट, आपका है NNP-FC, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है NNP-FC। यानी क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कोई दिक्कत किसी को? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको इसका फॉर्मूला में देखेंगे कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी देश के बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दें, तो जो राशि की प्राप्ति होगी उसी को हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। और यही NNP-FC ही किसी भी देश का राष्ट्रीय आय होता है। वो देश हक से कह सकता है कि ये इतना मेरा देश का इनकम है। बाकी 12 अवधारणा जितना भी देखे ना, सब बेकार। मेन जो एक्चुअल जो राशि है देश का, वो ये होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट किसी को? नो। नाउ मूव। तो देखो हम क्या बोले, NNP-FC बराबर NNP-MP घटाओ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो NIT का मतलब यहां क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये क्या होता है? NIT का मतलब होता है IT माइनस S। अब IT का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और S मतलब होता है सब्सिडी, या जिसको हम लोग कहते हैं अनुदान। यानी उत्पादकों को सरकार के द्वारा जो भी मदद पहुंचाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं या अनुदान कहते हैं। तो मैं सभी का सिंबल लिख दिया हूं। IT को मैंने बताया था अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, और सब्सिडी किसको कहते हैं ये भी बताया था ना। जैसे जो उत्पादक उत्पादन करने में सक्षम नहीं, उसके पास पैसा नहीं, तो सरकार कहता है कि मैं पैसा दूंगा लेकिन आप उत्पादन का कार्य जारी रखो, है ना। साथ ही साथ सब्सिडी देने के पीछे रीजन ये होता है कि वस्तु का मूल्य क्या हो, बाजार में ना वृद्धि हो, है कि नहीं। नहीं तो फिर आम आदमी लोग खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे ना। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपया है, अगर उसमें सरकार ने अप्रत्यक्ष कर लगा दिया 2 रुपया, तो मार्केट में प्राइस तो 12 रुपया हो जाएगा। लेकिन लोग 12 रुपया में ना खरीद पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है?
मान लीजिए 1 रुपया सब्सिडी दे देगी सरकार, तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा, 12 की जगह में 11 रुपया हो जाएगा। तो सब्सिडी देने का उद्देश्य यही होता है कि उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत में वृद्धि ना हो, ताकि आम जनता को कोई कष्ट महसूस ना हो, इस उद्देश्य से भी सब्सिडी दिया जाता है। क्लियर है? तो अब आप लोग चार्ट में देखो, चार्ट में देखो, देख लीजिए, ये हमको निकालना था एनएनपीएफसी, और इसको क्या किए हैं? देखो एनएनपीएमपी यहां है, उसी को ना एनआईटी बोलते हैं, माइनस एनआईटी और यही तक किए हैं, माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। आप देखो यहां आप लोग थोड़ा सा देखोगे, यहां आईटी प्लस सब्सिडी किया हुआ है यहां ना, कैसे हुआ सो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखो यहां देखो, एनएनपीएफसी बराबर एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी होता है। ध्यान दो इधर, एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी का फॉर्मूला क्या लिखे हैं बताइए तो, कोई लिखे हैं ना? तो अगर इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा, आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो आईटी प्लस सब्सिडी होगा कि नहीं? यानी माइनस एनआईटी लिखो चाहे इतना लिखो, एक ही चीज है ना। तो यहां इसीलिए ये प्लस में बदल गया, याद है ना? क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस से ये माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। ठीक है ना? अब इसका एक और फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला देखो, एनएनपीएफसी का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, एनडीपीएफसी में से प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे तो भी बनेगा। देख लो तो बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो यही ना था जी मेरा ये वाला, और हमारा ये है, मान ये आपको पता है, ऑलरेडी पता है। तो उसमें अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे, इधर से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस करेंगे ना, माइनस की जगह में, तो प्लस कर देंगे तो एनएनपीएफसी निकला। वही तो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, देखो एनडीपीएफसी प्लस एनआईएफए। तो इस तरह से आप एग्जाम में अगर सिस्टमेटिक वे में और इक्वेशन के साथ लिखते हैं, इक्वेशंस के साथ अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो ऑब्वियसली यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ओके, क्लियर है? तो आज हम लोग 5 तरह की अवधारणा देखे हैं, और बाकी जो अवधारणाएं हैं, ये अवधारणा, इस अवधारणाओं को ध्यान दीजिए, इस अवधारणाओं को आप ध्यान दीजिए। हमने क्या क्या नहीं देखा वो भी मैं टिक कर रहा हूं, क्या क्या नहीं देखा है देख लीजिए। मैंने इसको नहीं देखा है, इसको नहीं देखा है, ओके, बाकी तो देख लिए दोनों, है ना? ये भी देखें, 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 और ये भी देखें। देख लिए कि नहीं? अब देखिए, अब मान लीजिए अगर एनडीपीएफसी नहीं देखे तो एनआईटी से घटा दीजिएगा, है ना? इसमें से इतना घटा दीजिएगा तो मेरा ये मिलेगा। अगर मान लीजिए हमको जीएनपीएफसी प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? जीएनपीएफसी का फॉर्मूला कोई भी बताइए, एनीवन देख के बताइए, यहां से जीएनपीएफसी का फॉर्मूला बताइए। कई तरह का फॉर्मूला बन सकता है, देखो ध्यान दो। अगर हम यहां हैं, एनडीपीएमपी के पास हैं, एनडीपीएमपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे, करेंगे ना? माइनस एनआईटी करेंगे, पहुंच जाएंगे कि नहीं? यस। तो बाकी का जो भी कंसेप्ट है इसको आप लोग देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कभी भी डाउट है आप मुझे क्वेश्चन करेंगे। जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा से आपको बता पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि जो भी हमारे स्टडी करते हैं, टीचिंग इज ए 2 वे प्रोसेस। जो हम लोग टीचिंग कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, ये हमेशा 2 वे प्रोसेस होनी चाहिए। नॉट ओनली टीचर्स टीचेज यू, टीचर्स स्पीक ओनली, यू चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स मस्ट ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस, है ना? वो जब पूछेंगे तभी हम और अच्छा से समझ सकते हैं। तो आप बताइए क्या इक्वेशन बना पाएंगे कि नहीं? तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे का जो ये कंसेप्ट था हमारा नेशनल इनकम और इसका जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, जो हमारा प्रश्न था कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख अवधारणाओं का वर्णन करें, इस प्रश्न को मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी या प्रश्न आता है तो हम बेझिझक इसको बना सकते हैं। ओके।